है ना एकदम क्रिस्पी लच्छेदार पराठा। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी वर्मा, स्वाद मंत्रालय में आपका स्वागत है। वैसे तो आपने कई तरह के पराठे खाए होंगे, पर एक बार बिना मैदे के गेहूं के आटे से बना ये मसालेदार लच्छा पराठा खाकर देखिए, आप इसके फैन हो जाएंगे। ये बिना किसी झंझट के बहुत ही फटाफट से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम हर रोज जो रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, उसी तरह से आटा तैयार कर लेंगे। आटा तैयार करते वक्त मैंने इसमें मोयन के लिए कोई भी तेल या घी नहीं डाला है। आटे को तैयार करने के बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, जिससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने जरूरत के अनुसार इसका पोर्शन लेकर रोटी बना ली है। अब हम इस पर घी डालकर इसे चारों तरफ फैला देंगे। ध्यान रखिए, घी लगाते वक्त कंजूसी ना करें, वरना ये पराठा एकदम कड़क बन जाएगा। घी को मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम इस पे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। हरी धनिया की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको पसंद है कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इस पर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसे जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसी के साथ ही मैं इसे तीखा बनाने के लिए तीखी वाली छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है उसे बारीक काट कर डाल रही हूँ। अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इस हरी मिर्ची को स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीखी होती है। अब इस रोटी को हम धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है और इसके अंदर जो हमने ये मसाले डाले हैं वो भी बाहर नहीं निकलते हैं। अब हम एक चाकू लेकर इस रोटी के रोल को बीच में इस तरह से काट देंगे और इन दोनों को धीरे धीरे से इस तरह से अलग कर देंगे। तो देख रहे हैं आप, मसाले कितने अच्छे लग रहे हैं अंदर से। अब इन दोनों को चिपका देंगे और इस तरह से रोल करते जाएंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि मसाले बाहर ना आए। अब इस पेड़े को हम गेहूं के आटे से डस्ट कर लेंगे और इसे हल्का सा बेल लेंगे। इसके बाद हम इस पर चिली फ्लेक्स और कलौंजी डाल देंगे। इस पर चिली फ्लेक्स और कलौंजी डालने से ये दिखने में तो मस्त लगता ही है, साथ ही खाने में भी मजेदार लगता है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें घर पर अवेलेबल है तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम इसे धीरे धीरे इस तरह से बेलते जाएंगे। रोटी को आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी जैसी भी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से बेल लीजिए। इसके बाद हम तवा गरम कर लेंगे और इस रोटी को इस पर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे सेक लेंगे। जैसे ही ये एक साइड से सिकनी शुरू होती है, हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कि लेयर्स धीरे धीरे निकलनी शुरू हो चुकी है। अब हम इस पर घी लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। तो यहाँ पर भी हमें घी अच्छी तरह से लगाना है। इसके बाद हम इस रोटी को हल्का सा इस तरह से प्रेस करने के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड भी हमें इस तरह से प्रेस करना है और फिर इस पर घी लगाना है। आप देख सकते हैं कि रोटी की लेयर्स निकलनी शुरू हो चुकी है। तो दोनों तरफ हमें घी को अच्छी तरह से लगाना है। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। मेरे घर पर जब मेरे बच्चों का सब्जी खाने का मन नहीं करता है, तब मैं उन्हें इसी तरह से ये गार्लिक मल्टी लेयर वाला पराठा बना कर देती हूँ। वो उसे बिना किसी सब्जी के साथ में ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। तो जब भी आपके पास सब्जी बनाने का वक्त ना हो या फिर बहुत तेज भूख लगी हो, तो आप इसे फटाफट से बनाकर दही के साथ खा सकते हैं। लच्छा पराठा हमारा दोनों साइड से सिककर करारा हो चुका है और इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैल चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पराठे को तवे से उतार लेंगे। अब मैं आपको ये पराठा नजदीक से दिखाती हूँ कि ये कितना करारा बना है। लग रहा है ना टेस्टी। इसी प्रोसेस से आप बाकी बचे हुए पराठों को भी मीडियम फ्लेम पर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बिना लहसुन के एक पराठा बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाना पसंद करते हैं या आपकी फैमिली में कोई लहसुन नहीं खाता है, तो आप इसे बिना लहसुन के भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बिना भी ये अच्छा लगता है। आप इन पराठों को दाल, कड़ी, ग्रेवी की सब्जी या फिर आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। गेहूं के आटे से बने ये हेल्दी लच्छेदार पराठे बिना किसी झंझट के बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन पराठों को बनाकर ट्राई कीजिए। आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको लच्छा पराठा बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।